हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 5 सितंबर है और इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक और छात्र के बीच आपसी जो संबंध है उस पर हम डिबेट भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, विमर्श करते हैं कि क्या होना चाहिए। कई मतलब टीचर्स का मानना है कि छात्रों के प्रति उनका मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। कई छात्रों का भी मानना है कि एक तरीके से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम व्यवहारिक रूप में कई बार देखते हैं कुछ टीचर्स इतने मित्रवत हो जाते हैं कि जो एक डिस्टेंस होता है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का वो कई बार मिट जाता है। पता ही नहीं चलता है कि टीचर्स के पढ़ाने का क्या उद्देश्य था और छात्र को क्या सीखने का क्या उद्देश्य था, वो पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि कई बार व्यक्तिगत चीज़ें भी एक दूसरे से शेयर होने लगती हैं। इतना मित्रवत हो जाता है कि फिर उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज हम इस अवसर पर यूजीसी एनटीए नेट के जो पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं उनको जोड़ते हुए अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं और आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में जितने भी टीचर्स आए हैं उनको इस प्रतिमान से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। सही बात है, कई बार टीचर्स के व्यवहार भी काफ़ी मायने रखते हैं। कई टीचर्स होते हैं जो कि एकदम पेरेंट्स की तरह बच्चों को मानते हैं। कुछ टीचर्स जो होते हैं लगता ही नहीं कि इनको टीचर होना चाहिए। खैर, हम पहले ध्यान देते हैं कि टीचर्स की क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। जो कुछ है शिक्षक वो ज्ञान के ऊपर ही है। कई बार टीचर्स की नियुक्ति इस टाइप से हो जाती है कि पहले तो वो ज्ञानवान रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है कि सही मायने में वो अपने पद पर क्यों है। ठीक है, तो पहला है कि उसको विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। और हमारी शिक्षक नियुक्ति की प्रणाली ऐसी है कि जब भी टीचर्स की नियुक्ति होती है तो इंटरव्यू इत्यादि होते हैं, रिटन्स भी होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या स्थिति है उसका बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है। वही टीचर जो कि इतनी मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करता है, विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू देता है, जुगाड़ लगाता है, लेकिन जब वो नियुक्त हो जाता है तो क्या वो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करता है, इसकी जांच करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उसको एक ऐसा पावर दे दिया जाता है कि वो एकदम से फ्री टाइप कराता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विषय संबंधी ज्ञान ही जो है वो टीचर्स का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही क्लास में आ जाते हैं और क्लास में टू द पॉइंट बात करने की जगह पे कभी क्रिकेट की बात करते हैं, कभी अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करने लगते हैं, कभी समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करने लगते हैं और 40 से 45 मिनट का जो क्लास होता है उसको यूं ही वो पार कर जाते हैं और बच्चों को उस समय नहीं पता चलता है। खैर, व्यवहारिक जीवन भी, अनुभवजन्य ज्ञान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जीवन में, लेकिन टीचर्स का क्या, वो एक बार बोल देंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर अपने से ही मेहनत करना पड़ेगा। जो भी बाज़ार में किताबें उपलब्ध हैं उनको लेकर पढ़ना पड़ता है। तो पहले तो टीचर्स को ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तीसरा है कि शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करें। ये काफ़ी है कि पॉजिटिव, उसके आने से एक पॉजिटिव एनर्जी हो, स्टूडेंट्स को एक इंतज़ार रहे कि फलां सर का आज क्लास है। तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए वो उस क्लास के लिए एकदम उत्साहित रहे। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए एक शिक्षक में। दूसरा है कि कक्षा के वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखें। टीचर्स कई बार इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ 4-5 बच्चों तक ही जाती है। आप याद करिएगा, बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे टीचर्स आए होंगे जो कि लगता है कि फर्स्ट बेंच को ही पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इतना एनर्जेटिक होना चाहिए ताकि आखिरी बच्चे तक उस टीचर की आवाज़ जाए। ठीक है, तो ऊर्जावान बनाकर रखना चाहिए क्लास को, पूरा वातावरण को भी। अगला पॉइंट जो है, अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करें और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करें, क्योंकि ऊर्जावान बनाए रखने के लिए टीचर्स को खुद अपने विषय को अच्छे से तैयार करके आना चाहिए और जितने भी विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं उनको
उनको उनकी बड़ाई करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हो सके तो पुरस्कृत भी करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ाता था तो मुझे पता था कि बच्चे थोड़े से पिछड़े इलाके के हैं, लेकिन मैंने एक प्रतियोगिता के तौर पर उनको पढ़ाने का प्रयास किया था और प्रथम 3 बच्चों को मैं एक पेन गिफ्ट दिया करता था। उम्मीद है कि जो बच्चे जुड़े होंगे ये बात उनको याद भी होगी। तो इस तरीके से बच्चों का थोड़ा सा जो मोरल होता है वो हाई हो जाता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षक में विविधता तथा रोचकता का समावेश होना चाहिए, जिससे कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों में वे अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल विद्यार्थियों में वे टीचर ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो कि एक झांसा देकर कि चलो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, और बच्चे क्या हैं उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनके बर्थडे पर दौड़ते हैं और तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं कि ये एक दिन नौकरी लगवा देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे कि 2 से 3 सीट्स निकलती है और इतने प्रिय छात्र उनके हो जाते हैं कि कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि किसको नौकरी लगवाया जाए। तो मेरा आज शिक्षक दिवस पर अपने विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि पहले अपने ऊपर विश्वास करें, इसके बाद अपने टीचर्स पर विश्वास करें, उनसे जितना भी सीखना है सीखें, लेकिन एकदम से डिपेंड न हों। ठीक है, अगला पॉइंट जो है कि शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना ही चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। कई बार क्या होता है कि अगर बिना तैयारी के टीचर्स क्लास में जाते हैं और विद्यार्थी, तो आप जानते हैं कि 50 अगर कक्षा में बैठे हैं तो 50 तरीके का दिमाग है, तो उसमें अगर आप विषय को अच्छे से तैयार कर नहीं जाएंगे और कोई विद्यार्थी सवाल पूछ देगा आपसे, अगर आप नहीं बता पाते हैं, अगले दिन का अगर समय देते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन इतना अपने को तैयार कर जाइए कि आप उसके समस्याओं का निदान कर सकें। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र हो, धर्म, जाति, लिंग, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर शिक्षकों को कक्षा में व्यवहार करना चाहिए। मैंने अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के जीवन में देखा कि कई ऐसे टीचर्स मिले जो कि विशेष छात्र का नाम लेकर उसी को लगता था कि उसी को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से अन्य छात्रों का जो मोरल होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। लगता है कि टीचर केवल एक ही छात्र को पढ़ाने के लिए आया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर जो छात्र टीचर्स के एरिया के थे, क्षेत्र के थे, उनको ज़्यादा ध्यान देना। या फिर कई ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको कमजोरी होती है, वो छात्र और छात्राओं में कई बार अंतर करने की कोशिश करते हैं, या फिर कलर को देखकर भी उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। कोई अगर गोरे रंग का है तो उसको अच्छा नंबर देते हैं, कोई थोड़ा सा सांवला है तो उसको कम नंबर देते हैं। इस तरीके के बहुत सारे टीचर्स आपके जीवन में मिल जाएंगे। मैं आज इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शिक्षक दिवस पर खूब लोगों को शुभकामनाएं मिलती हैं, बधाइयाँ मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, और जैसे ही 6 सितंबर आता है फिर वही सारी चीज़ें पुरानी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनको इन गुणों में नहीं शामिल करना चाहिए, हमेशा पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। उनके लिए सारे लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र का हो, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों का जो मेंटर होता है वो शिक्षक ही होता है, वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि शिक्षकों में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अनुशासन प्रिय भी हों, ये इम्पोर्टेंट। अगला है शिक्षक में विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने, मतलब हर स्टूडेंट्स के बारे में वो जाने, ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन रहता है, साथ ही उनके कल्याण की भी चिंता करें, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। शिक्षक कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हों और साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हों। विद्यार्थियों को सिखाने व प्रेरित करने की सक्षमता भी टीचर्स में होनी चाहिए। शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसका धैर्यशील होना है। कई बार प्रश्न पूछता है छात्र, तो शिक्षकों को नहीं समझ में आता है, तो वो धैर्य से नहीं सुनता है, बल्कि मैंने देखा कई अध्यापक छात्रों को एक तरीके से क्लास में बेइज्जत भी कर देते हैं कि तुमको ये सवाल नहीं पूछने आता है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा धैर्य बनाकर छात्र के प्रश्न को समझना चाहिए, उसको फिर इसका उत्तर देना चाहिए, ठीक है। पूर्वाग्रह इसी से मुक्त होना चाहिए, पहला जो ऊपर पॉइंट बता दिया गया था। शिक्षक में भावात्मक अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का भी होना चाहिए।
शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए। ठीक है, मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी तरीके की अवांछित व्यवहार वहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसे दंड देना चाहिए, जिससे कि ये प्रवृत्ति दोहराई न जा सके। थोड़ा सा कड़क भी होना चाहिए। एक शिक्षक पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकता है जब वो विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा एक राष्ट्रीय विकास में अहम रोल निभाने वाला काम है। आजकल तो शिक्षकों को एकदम बहुत निचले दर्जे का माना जाता है। उनको ये माना जाता है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, इनके पास मसल पावर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक के पास मोरल पावर होता है, जो कि बहुत ही मजबूत पावर होता है। हालांकि सोसाइटी में लोग शिक्षक को एक निरीह प्राणी के रूप में देखते हैं कि ये क्या किसी का कुछ बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक एक असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति होता है और वो किसी भी व्यक्ति को बनाने में उसका अहम रोल होता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक का संप्रेषण कौशल उत्तम होना चाहिए। मतलब शिक्षक कोई भी बात कर रहा है तो ये छात्रों तक अच्छे से संप्रेषित होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छा शिक्षक समय का पाबंदी होना चाहिए। जितने टाइम पर उसका क्लास है उतने टाइम पर उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनको मन लगाकर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि क्लास 10 बजे से और शिक्षक 11 बजे आ रहे हैं, तो इस टाइप से अच्छे शिक्षकों के गुण में नहीं शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षक विद्यार्थी संबंध सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कई शिक्षक हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं तो भी जैसे लगता है कि हिंदी पढ़ा रहे हों, या फिर मैथ पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि हिंदी टाइप का पढ़ा रहे हैं बैठ के कुर्सी पर, जबकि सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। कई टीचर्स ज़्यादा दिन से पढ़ाते हैं तो उनको किताबें भी याद हो जाती हैं, और ख़ास किताबों जो पब्लिकेशन से पब्लिश होती हैं उन्हीं को कई बार वो बच्चों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि इसी को पढ़ना है, तो उसके आंसर भी याद रहते हैं। मुझे याद है कि एक टीचर मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे तो वो कुर्सी पर ही बैठकर उसको पढ़ाते थे, जबकि फिजिक्स और मैथ एक ऐसे विषय हैं जिनको कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। और यहाँ तक कि वो प्रश्नों का उत्तर भी याद कर लिए थे और तुरंत मुश्किल से 10 सेकंड देते थे उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों के जीवन में भी इस तरीके के टीचर्स आए होंगे। जो शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अच्छे शिक्षकों की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, उन पर डिस्कशन करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट्स समझ में भी आ गए होंगे। और यूजीसी एनटीए नेट के पेपर 1 में अगर शिक्षक से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।